आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनोद कुमार मूलचंद माने गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9404841997। निबंध प्रतियोगिता का जो विषय है स्वर्णिम भारत, तो आज मैं स्वर्णिम भारत के अतीत के बारे में और स्वर्णिम भारत कैसे बनेगा इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारतीय इतिहास के पन्ने को पलटकर अगर देखा जाए तो उसमें एक ऐसे दौर का जिक्र भी मिलता है जब भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु की तौर पर एक अलग पहचान रखता था और पूरा विश्व भारत को सोने की चिड़िया के तौर पर यानी कि स्वर्णिम भारत कहलाया जाता था। भारत का स्वर्णिम अतीत एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हमारे देश पर कोई शासन करने का सपना दिखता था। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफी धन और संपत्ति हुआ करती थी। भारत में मसाले, कपास, लोहा अच्छी मात्रा में पाया जाता था और उसके अलावा उस समय भारत का जीडीपी भी काफी अच्छा हुआ करता था। मोर सिंहासन था। उस समय भारत के पास में मोर सिंहासन था। इसका निर्माण कार्य शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में शुरू किया था। सिंहासन बनाने के लिए 1000 किलो के सोने का प्रयोग किया गया था। बेशकीमती पत्थर और हीरे लगे हुए थे। भारत के रुपयों के अनुसार उसकी आज अगर कीमत लगाई जाए तो 550 करोड़ की थी। उसके बाद में भारत के पास कोहिनूर हीरा था। उस समय भारत के पास कोहिनूर हीरा था जो आज इंग्लैंड के रानी की शान बढ़ा रहा है और कहा जाता था कि ये हीरा 5000 साल पुराना था। उसके बाद में दुनिया का सबसे अमीर आदमी भारत के उस्मान अली खान थे। उस्मान अली खान ने साल 1911 में हैदराबाद के शासक के तौर पर गद्दी संभाली थी। उस्मान अली खान के पास खुद की मुद्राएं थी। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद उनके शासनकाल में खोला गया था। टाइम मैगजीन द्वारा साल 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी उन्हें घोषित किया गया था और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति उन्हीं के पास थी। उसके बाद में बात करते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की। भारत की सकल घरेलू उत्पाद बेशक इस समय ज़्यादा खास ना हो, मगर कहा जाता है कि ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के दौरान भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक हुआ करती थी। उसके बाद बात करते हैं हम भारत के राजाओं की मेहनत के बारे में। भारत के महान शासकों ने अपने शासनकाल में अपने अपने राज्य की तरक्की के लिए कई कार्य किए थे, जिससे कि उन राज्य हमेशा धनी रहा करते थे। स्वर्णिम भारत के अतीत के बारे में मैं और जानकारी प्रस्तुत करते हुए मन अति प्रसन्न होता है कि उस दौरान राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सोने के सिक्कों का चलन ज्यादा था। भारत की संपन्नता, कृषि क्षेत्र का विकास, सोने के सिक्कों का चलन आदि कारणों के वजह से भारत दुनिया भर में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ भारत का स्थान दुनिया में कम होता चला गया और एक सवाल पीछे छोड़ गया कि भारत को स्वर्णिम भारत क्यों कहा जाता था। राजा विक्रमादित्य ने भारत को सोने की चिड़िया का खिताब दिया था। यह पढ़कर हमें अपने देश पर जरूर गर्व होता है, जरूर गर्व होता है। भविष्य के बारे में भारत स्वर्णिम कैसे बनेगा इसके बारे में बात करना चाहूँगा। आज फिर से विश्व गुरु बन सकता है। भारत आज फिर से विश्व गुरु बन सकता है। बस इंतजार है तो सच्ची कोशिश और निष्ठा की। भारत जो कि शुरुआत से ही कृषि प्रधान देश रहा है, कृषि के विकास के हेतु हमें सदैव प्रयत्नशील रहना है। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था, तकनीकी, विज्ञान, उद्योग, रोजगार, उत्पादन,
खेलकूद क्षेत्र, गायन वादन से लेकर सभी क्षेत्र की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए देश के तथा राज्य सरकार को जागरूक रहना जरूरी है। जो भी कार्य हो जो देश हित में हो, विश्व पटल पर फिर भारत की छवि उभारने हेतु सबको जाति, धर्म, संप्रदाय की सीमाएं पार कर भारत की प्रगति के लिए आगे बढ़ना है। रात नहीं ख्वाब बदलना है, मंजिल नहीं कारवा बदलना है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। आइए स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए हम साथ साथ का संकल्प कीजिए। जय हिंद, जय भारत।